Welcomes to our channel. Let's discuss. Friends, today we are going to discuss about the English subject worksheet number 22, and we are going to begin and start a new chapter, a tiger in the zoo. ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। ये पोएम है और रिटेन बाय लेस्ली नॉरिस। द टाइगर आर वेरी गुड स्विमर। टाइगर कैसा होता है? बहुत अच्छा स्विमर होता है। दे हंट अलोन एट नाइट, और वो रात को अकेला ही शिकार करता है। टाइगर्स कैन इजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ। टाइगर जो है ना 5 मीटर लेंथ तक आसानी से वो जंप कर सकता है। और इट हैबिटेट और होम इज़ द वाइल्ड फॉरेस्ट, और उनका जो रहने का जो जगह है वो रहता है वो वाइल्ड यानी जंगल में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पोएम को बेहतर तरीके से हम समझते हैं और इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिस पोएम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटाट्स। ये पोएम जो है ना टाइगर इन द जू और जू में जो टाइगर है और नेचुरल ऐसे जो टाइगर रहता है जो जंगल में रहता है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, और ये पोएम जो है ना जू से जो है ना जंगल की ओर मूव करता है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वो वापस जू में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे एक एक करके रीड करते हैं और फिर इसे समझते हैं। ओके, कैन ए टाइगर डू ऑल ऑफ द एबव इन द जू? क्या ये जितना जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने देखा है, क्या ये सारे टाइगर जू में करता है? तो लेट्स स्टार्ट, इसे देखते हैं। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मीन्स दोस्तों होता है धारियों के साथ अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केग ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। वह जो शेर है वो अपने शरीर को अस्पष्ट धारियों के साथ, जो अस्पष्ट धारी होते हैं उसके ऊपर जो मतलब बने होते हैं, अकड़ कर चलता है। वह अपने पिंजरे में एक जो है ना डेफिनिट समय के लिए मतलब वो एंग्री के साथ अपने गद्देदार पंजों पर कुछ कदम चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल एंड वेयर पंप डियर पास। वो जो टाइगर होता है वो एक लंबी घास में खिसकते हुए, और जल के जो कुछ जल के स्रोत होते हैं जो उसके जल आसपास होते हैं जहाँ से वो मोटा ताज़ा हिरन गुजरता है, वहाँ अंधेरे में जो है ना वो शिकार करने के लिए एकदम निशाना बनाए हुए बैठा होता है, और होना भी चाहिए था। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस at the jungle is bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. लर्किंग मीन्स होता है फ्रेंड्स जो घात लगाना, और प्लम मीन्स मोटा ताज़ा, स्नर्ल मीन्स जो गुर्राना। तो उस जंगल के छोर पर अपने नंगे तीखे दांतों, मतलब उनका जो दांत होता है शेर का, अपने पंजों को प्रदर्शित, टाइगर का दोस्तों, टाइगर का जो अपने पंजों को दिखाते हुए गांव को जो वो डराता है। घरों के मतलब वो अगर गांव में अगर शेर आ जा सॉरी टाइगर आ जाए तो हर लोगों को डर लगता है, तो वो अपने पंजों से, अपने जो ना दांतों से वो गांव वालों को क्या करता है? डराता है। बट ही लुक्ड इन ए कंसंट्रेट सेल, किंतु वह मजबूत कोठरी में बंद है। कहाँ? वो जो में है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बेयर्स, और उसकी जो शक्ति, संपूर्ण शक्ति है वो सीखचों के पीछे है। और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द हिज केग्स इग्नोरिंग विजिटर, और वह आने जाने वाले की परवाह नहीं करता और अपने पिंजरे में अकड़ कर चल रहा है। ही हियर्स द He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात्रि को जो ना गश्त लगती मोटर कारों की अंतिम ध्वनि सुनता है, मतलब वो रात में जो ना मोटर कारों की लास्ट जो साउंड है उसे सुनता है, और अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों की तरफ एकटक देखता है। ओके फ्रेंड्स,
तो ये रहा आपका पोएम। अब हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। द टाइगर लुक्स ब्यूटीफुल, इट हैज स्ट्रिप्स ऑन द हिज बॉडी, उसके बॉडी पे स्ट्रिप्ट बना होता है। एंड इट पाउज आर द सॉफ्ट लाइक द वेलवेट। टाइगर इज एंग्री एज ही शुड बी इन द फॉरेस्ट नियर ए वाटर बॉडी वेटिंग टू कैच इट्स प्रे मेकिंग ऑफ द विलेज। मतलब वो टाइगर जो है ना वाटर बॉडी के पास रहता है वो जंगल में, और वो जो है ना शिकार ऐसे मतलब छुप के बैठा होता है शिकार करने के लिए, और किसका, हिरन का शिकार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। The tiger is the Jew in stanza first, second, fourth, and fifth. Where is the he is in stanza second and third? In the stanza second, tiger is angry because he is because he in the forest near a water body waiting to the catch its prey. He should be the snarling around the houses and the making the villagers afraid, showing its the sharp teeth and the claws in the stanza third. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों। द फॉरेस्ट इन हैबिटाट ऑफ द टाइगर। तो इसमें आपको फिलअप करना है, तो फॉरेस्ट इन हैबिटाट इन टाइगर, इसमें आपको हैबिटाट भरना है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द फ्यू स्टेप इन द स्टेंजा वन सजेस्ट दैट द केग इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ वेरी स्मॉल भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द वर्ड रेज इज इन स्टेंजा वन शोज द टाइगर्स इज एंग्री। वाई इज ही एंग्री? द टाइगर इज एन एंग्री बिकॉज ही इज इन द केज। केग मतलब वो पिंजरा होता है, पिंजरा होता है दोस्तों। दे सपोज टू बी इन द फॉरेस्ट, ही इज नॉट द लाइकिंग टू बी ए सो पीस फॉर द विजिटर इन द जू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वाई इज द टाइगर इज ए क्वाइट चूज द राइट ऑप्शंस। टाइगर क्यों जो है ना राइट ऑप्शन को चूज करता है? ही कैन नॉट शो हिज एंगर एज ही इज द काउट इज ए केज। वो अपने एंगर को जो है ना वो दिखाना नहीं चाहता, और वो अपने केग मतलब जो होता है दोस्तों पिंजरा। वाई पोएट uses the word should the describe what the tiger usually does. The tiger should be hiding in their the grass and the waiting to the catch its prey and making the villagers afraid, showing its sharp teeth and the claws. मतलब अपने पंजों को और अपने sharp teeth मतलब नुकीली दांतों को दिखा करके लोग जो गांव वालों को क्या करते हैं वो डराते हैं। The word sliding in stanza second means passing without being seen होता है दोस्तों। द क्वेश्चन नंबर 8, द वाटर होल इन stanza second is a water body. Can you guess what is it is? The water body should be a pond, a river, or a lake in the middle of the forest. The tiger prey upon the dash in the forest. मतलब टाइगर जो है ना वो फॉरेस्ट में वो किसको दे मतलब किसका शिकार करने के लिए बैठे हुआ था? तो वो एकदम वो डियर का शिकार करने के लिए। गिव टू रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर। The villagers are scared of the tiger because he can easily catch anyone. वो टाइगर क्या कर सकता है? आसानी से किसी को पकड़ सकता है, पंजे मार सकता है। कैच एनीवन और द एनीथिंग फ्रॉम द विलेजर्स, और किसी को भी जो है ना वो लाइक ए ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, उसको अटैक कर सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 22। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।